सभी स्टूडेंट्स को कहीं से ना कहीं से सिलेबस मिल जाती है, चाहे वो बुक से निकाल के देखे या कोई वेबसाइट से निकाल के देखे या स्कूल वाले या कॉलेज वाले प्रोवाइड करे। लेकिन दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी चुनौती ये आकर खड़ी होती है कि इस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कैसे करें, कहां से पढ़े, कैसे ऑब्जेक्टिव आएगी, कैसे सब्जेक्टिव आएगी, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है, कहां से हम लोग PYQ जुगाड़ करें और कहां से हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। मेरे दोस्तों इन सारे चुनौतियां स्टूडेंट्स के पास खड़ी होती है और वो लोग सोचते हैं कि एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन पेपर आती है आप लोगों का विद्या गेस्ट पेपर या कोई भी गेस्ट पेपर आती है और स्टूडेंट सोचते हैं कि उन गेस्ट पेपर को मैं पढ़ लूंगा और हमें पास हो जाएंगे। मेरे दोस्त उस गेस्ट पेपर को तो पढ़कर आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपका मार्क्स जितना आप चाहते हैं उतना नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो किताबी लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ होता है कि स्टूडेंट्स अपने भाषा में उत्तर दे, लिखा होता है। और ज्यादा एग्जामिनर उस स्टूडेंट के कॉपी को ज्यादा मार्क्स देते हैं जो स्टूडेंट्स अपने भाषा में लिखते हैं, यानी अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। टॉपिक को जब भी लिखते हैं वो अपने भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे PYQ चाहिए, मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मुझे थ्योरी क्लास चाहिए, मुझे समझाने वाला चाहिए, मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो लेट किस बात की, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे सेमेस्टर 1 का कोर्सेस होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर में। तो मेरे दोस्तों 1 से 2 दिन का अंदर में आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। पूरा सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 7 डेज, वीक में 7 डेज होती है, 7 डेज यहां पे क्लासेस चलेगी। जल्दी से जाएं और इस कोर्स को बाय करके ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सही गाइडलाइन मिल जाएंगे तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। और मैं आपको कोशिश करूंगा पूरे अपनी तरफ से भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा कि आपको सही गाइडलाइन में देने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें। अब आते हैं सिलेबस के, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं और सिलेबस की ओर मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों झारखंड में अगर मैं बात करूं लगभग 6 या 7 यूनिवर्सिटी है। जैसे हमारा हो गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, उसके बाद हमारा आता है विनोद बिहारी महतो कोल्याचल यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी में अगर मुझे अच्छा लगता है कोई तो वह है हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। क्यों अच्छा लगता है, ऐसी क्या बात है इन यूनिवर्सिटी में? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस को बेहतर तरीके से अपने वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्तों आप लोगों का सिलेबस में एक एक करके मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोग का 4 साल का जो डिपार्टमेंट है, आप लोग का 4 साल का जो क्लास है, याद रखिएगा जिसे हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी जिसको हम लोग FYUGP कहते हैं। आप यहाँ पे ना एग्जाम में सिलेबस देखने से पहले आप लोगों का कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे पूरा स्पष्ट कर दिया है, कैसे प्रश्न होगी, कितने मार्क्स का होगा, किस तरह से लिखना है, सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। क्या कहा है कि 10 प्रश्न का चयन किया जाएगा जिसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 10 प्रश्न होगी आपके पेपर में और आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। मैंने लगभग 2 साल का प्रीवियस क्वेश्चन तैयार कर चुका हूं मेरे दोस्तों। सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। 2020 से लेकर 2026 का सेशन और 2021 से लेकर 21 में तो हुआ नहीं मेरे भाई, 2022 से लेकर 2000 याद रखिएगा 4 साल की मैं बात करूं तो 26 हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगी सर याद रखिएगा 2022 से 26, और एक होता है सर हमारा 23 से 27। 23 से 27 ये दो अभी तक 2 सेशन जो स्टार्ट हुई है, सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन मेरे पास आ चुकी है। और मैं प्रीवियस इसके क्वेश्चन को करने से क्या प्रॉफिट है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए आपका एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगी तो 5 मार्क्स का हो गया, 2 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का जो आपको 10 मार्क्स का हो गया, और 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो याद रखिएगा 60 मार्क्स। टोटल जोड़ेंगे तो 75 मार्क्स आ गई। 25 मार्क्स का आपके स्कूल या कॉलेज में एग्जाम लेंगे। अब आते हैं सर थोड़ा सा आप लोगों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये हिंट देते हैं कि विगत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर में
पूछे गए प्रश्न से 20% प्रश्न पुनरावृत्ति, यानी आप लोगों को फिर से वो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनेगी। अगर मान के चलिए पिछले साल में पूछा गया है कोई भी क्वेश्चन, उसका 20% चांस है कि उस क्वेश्चन को इस साल भी पूछे जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट होती है आप लोग का PYQ। ठीक है, अब आते हैं सर हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में जाने से पहले आप लोगों को पढ़ना होगा प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास तो बहुत बड़ी इतिहास है मेरे भाई, कहां से कहां तक पढ़ना है? तो याद रखिएगा हम लोग को हड़प्पा सभ्यता से लेकर हम लोगों को पढ़ना है मौर्य काल तक। कहां से लेकर? हड़प्पा सभ्यता से लेकर हम लोगों को पढ़ना है मौर्य काल तक। इन सब चीज के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो लेट ना करें मेरे दोस्त, जल्दी से जाएं मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को आप लोग जल्दी से बाय कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। आप ओनली फॉर एक बार पे करके पूरे सेमेस्टर 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे, पहला चैप्टर आता है आप लोग का, इसको हम लोग चैप्टर कहेंगे और चैप्टर के अंदर में कितना टॉपिक पढ़ना है ये हम लोगों को देखना है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 पढ़ना है। पहले हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसी हुई है ये पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा हुआ है ये पढ़ना है, विशेषता क्या क्या है ये पढ़ना है, उसके बाद पतन कैसी हुई। हड़प्पा सभ्यता तो बहुत बड़ी सभ्यता थी, आखिर क्या कारण हुआ कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गया, इसके बारे में पढ़ना है ना। टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, छोटा भाई आपके पास अभी भी खड़ा है, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, देसी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, देसी भाषा में पढ़ाऊंगा। आप वादा करता हूं इस बात का कि अगर आप ऑफलाइन में ट्यूशन कोचिंग कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपकी सोच से 10 गुना ज्यादा अगर मैं प्रॉफिट नहीं दिया इस एप्लीकेशन पे तो आप कहेंगे सर आपने वादा किया था पर आप नहीं दे पाए। एक बार आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं सर चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है वैदिक सभ्यता। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है हम लोग का वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी हम लोग का बहुत सारे टॉपिक है, जैसे हमारा हो गया सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसके बाद राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। यानी वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वैदिक सभ्यता का आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बाद धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को एक एक करके यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। आते हैं सर अगला पॉइंट पे, जो अगला है हम लोग का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में सर हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन क्या क्या हो गए, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा जैसे हम लोग का भक्ति आंदोलन हो गया, इन सब चीज के बारे में मैं पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि किस तरह से पोस्टमार्टम किया जाता है, किस तरह से लिखे जाते हैं। इन सब चीज के बारे में मिलते हैं एप्लीकेशन पे बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास के साथ। अगला टॉपिक पाते हैं, अगला चैप्टर में हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के उत्थान कैसे हुई, मगध साम्राज्य में जो है कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से शासक ने शासन किए, किस तरह से मगध साम्राज्य का पतन हो गया, किस तरह से विस्तार हुए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। मगध कैसे शक्तिशाली हो गए, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बच्चों की तरह से पढ़ना है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि हम लोगों का क्लास 12 वाला क्वेश्चन नहीं है कि एक पेज में हम लोग 3-4 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर जो 15 मार्क्स का है, कम से कम आपको 5 से 6 पेज लिखना होगा, तभी जाकर आपको अच्छा मार्क्स मिलेगी। और स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन को आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर आप अगर 8 तक पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आपको रट्टा नहीं लगाना है। एक प्रश्न नहीं है कि आपका रट्टा लगाएंगे, और एक पेज का तो नहीं है, 5-5, 6-6 पेज का होगा। तो रट्टा लगाने से बेहतर है अगर हम सही तरीके से उस चीज को अगर समझ जाते हैं तो फिर लिखने में काफी आसानी होगी। तो समझाने की गारंटी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है, समझने की गारंटी आप ले लीजिए। दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बैठ जाएगी ना तो बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे क्लास में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के लाइफ के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या अचीवमेंट किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों के नैतिक उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए, चंद्रगुप्त किस तरह से एक शक्तिशाली शासक बने, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद आता है अशोक। अशोक को देखते ही मेरा दिल कांप उठता है, वो याद आता है क्लास 12 का कलिंग युद्ध, वो याद आता है क्लास 12 का कलिंग युद्ध, किस तरह से रक्तपात, लाखों इंसान को एकदम लाश बिछा दिए थे। लग रहा था क्या ये मुढ़ी बन गया है। मुढ़ी मतलब देखे ना 10 रुपए का जो पैकेट आता है उसको जब मैं खोल के अगर फेंक दूंगा तो किस तरह से दिखता है, इस तरह से लाशों लाश दिखता है।
और उसके बाद उन्होंने किस तरह से धर्म में परिवर्तन किए, लोगों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए, लोगों के अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार से लोगों को विदेशों में भेजा, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना है। अगर मैं अगला बात करूं मेरे प्यारे, तो हम लोग अगला पढ़ना है मौर्य प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन में क्या पढ़ना है? मौर्य प्रशासन के स्वरूप कैसी है, मौर्य प्रशासन की आधिकारिक भाषा कैसी है, मौर्य प्रशासन की आधिकारिक कैसी है, उसके बाद उसके स्रोत के बारे में डिस्कस है। ठीक, उसके बाद आते हैं सर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, मौर्य साम्राज्य के पतन होने का क्या कारण थे, मौर्य साम्राज्य में ऐसे क्या स्थिति आ गई थी जिस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य पर साम्राज्य का उत्थान कैसे हुई थी, इसका विस्तार कितनी बड़ी थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। मैं फिर से कहता हूं मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सर मुझे बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास करना है, तो मेरे दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास समय है, 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोगों का जल्दी से क्लास स्टार्ट हो जा रही है। तो लेट ना करें, क्लास को ज्वाइन कीजिए और क्लास का आनंद लीजिए, ऑनलाइन क्लास का, जहां पे भरपूर मात्रा में अपने लैंग्वेज में यानी देसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को कौन सा पेपर का सिलेबस चाहिए, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों का न्यू चैनल बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी आपका यूट्यूब चैनल बनाया गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर बेहतर तरीके से कंपटीशन का भी तैयारी करना है घर बैठे फ्री में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।